नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। और हम फिलहाल मौजूद हैं चेकपोस्ट से ठीक आगे, जहां से मिलिट्री कैंप शुरू होती है वहीं पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्किम पहुंचने का कार्यक्रम है। सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर वो आज पहुंचेंगे। गैंगटॉक राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में वे शामिल होंगे। इस दौरान 4000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोपहर 3 बजे सिक्किम पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं मौसम की आवो हवा और हल्की फुल्की बूंदा बूंदी भी सिलीगुड़ी शहर में हो रही है, सिलीगुड़ी सराउंडिंग एरिया में। तो इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हवाई मार्ग से पहले सिक्किम जाने वाले थे, वो अब उनके शेड्यूल में बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ इसी तरह की जानकारी हमें सामने मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हवाई मार्ग से सिक्किम शायद नहीं जा सकते हैं। कुछ ऐसी ही जानकारी हमें मिल रही है। उनकी पूरी संभावना है कि बाय रोड, यानी कि सिलीगुड़ी से लेकर के चेकपोस्ट और जो NH10 का जो रास्ता है, मेरे पीछे जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से बाय रोड बागडोगरा होते हुए सिलीगुड़ी होते हुए वो NH10 के माध्यम से सिक्किम पहुंचेंगे। अब कारण यही है कि मौसम खराब है, भारी बारिश की संभावना पूरी देखी जा रही है। मैं फिलहाल यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर हल्की बूंदा बूंदी बारिश की भी जारी है। अब ऐसी स्थिति में जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो SPG के जो अधिकारी हैं, उन्होंने शेड्यूल में बदलाव की संभावनाएं की है। उनका कहना है कि इस तरह से तो चॉपर के माध्यम से प्रधानमंत्री सिक्किम नहीं पहुंच सकते हैं और सुरक्षा कारणों के कारण जो है उनका जाना भी उचित नहीं है हवाई मार्ग से। तो इसलिए जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, अभी तक हम इसको संभावना ही कह रहे हैं और इसकी पूरी हम विश्वस्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से ही सिक्किम जाएंगे। इसको लेकर के सिलीगुड़ी में और खास तौर से दार्जिलिंग मोड़, बागडोगरा का बिहार मोड़। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। साथ ही साथ चेकपोस्ट के इलाके में जो है तमाम पुलिस के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, केंद्रीय बल के अधिकारी जो है हमें सड़क पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे भी जो है आपको नजर आ रहे होंगे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और देख सकते हैं कि इस सड़क पर उतनी गतिविधि तेज नहीं है जितनी गतिविधि आम दिनों में तेज होती है। देख सकते हैं लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सालूगढ़ा के ठीक आगे से, जहां से मिलिट्री कैंप शुरू होता है, वहां से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देख पा रहे हैं पुलिस की 3 गाड़ियां यहां पर पहुंची हुई हैं और हल्की फुल्की गाड़ियों को यहां से सिक्किम की तरफ जाने हेतु परमिशन दी जा रही है। एक नई जानकारी भी हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि रंगपो से सिक्किम जो शहर है, जो गैंगटॉक शहर है, वहां तक जाने के लिए भी सड़क को बंद कर दिया गया है। यानी कि आप यहां से जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनको रंगपो में जो चेकपोस्ट है वहां पर ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहां से आगे जाने की परमिशन जो है किसी भी व्हीकल्स को नहीं है। खासतौर से कमर्शियल हो या फिर प्राइवेट हो, जो भी सरकारी वाहन है, जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े हुए जो भी वाहन है, उनको जाने की परमिशन तो है, लेकिन आम वाहनों को जो है सिक्किम के रंगपो बॉर्डर में ही जो है रुकना होगा। ऐसी ही जानकारी हमें सिक्किम प्रशासन की ओर से मिली है। तो फिलहाल अपने कैमरे की स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो मौसम है, मैं कहूँगा अपने कैमरे के साथी को ऊपर की तरफ जरा कैमरा करके दिखाए कि मौसम जो है फिलहाल यहाँ बूंदा बूंदी का है, हल्की बारिश भी हो रही है और देख सकते हैं किस तरह से रोड पर सन्नाटा भी आप सभी दर्शक देख पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से रोजाना की गतिविधि होती है, जिस तरह से लगातार वाहनों का आवाजाही इतनी तेज होती है आम दिनों में, उतनी संख्या में इस बार फिलहाल आप नहीं देख पा रहे हैं। कारण यही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और पूरी संभावना है, मैं बार बार इस पूरी संभावनाओं की बात जरूर कह रहा हूं कि पूरी संभावना है कि वे बाय रोड ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि बाय रोड जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH10 की जो सड़क की खराब स्थिति है, जो
आए दिन मानसून के समय हो, भारी बारिश के कारण हो, इस वजह से जो NH10 की सड़क जो टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, ऊपर से पत्थर और जो मिट्टी धंसने लगता है बारिश के कारण, ये सभी स्थितियों को, इन सारे चीज़ों को वे बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे और बेहद करीब से उसको देख पाएंगे, क्योंकि जब तक आप जिस रास्ते से गुजरेंगे। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। नहीं, उस रास्ते की परेशानियों के बारे में आपको अंदाजा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH10 के माध्यम से, इस सड़क के माध्यम से सिक्किम की ओर जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री सिक्किम जाएंगे कि नहीं भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा एक कार्यक्रम 2025 में भी हुआ था। तो इसी तरह के मौसमों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव कर वर्चुअल तौर पर जो है सिक्किम के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपने जो भी आम लोग जो सड़क पर खड़े हैं, देख सकते हैं कि सामने से जो है पुलिस की अधिकारी जो है लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस के अधिकारियों के जो है आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो देख सकते हैं ये सभी अधिकारी जो है यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हैं। सिरोही पुलिस कमिश्नरेट की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। दूसरी तरफ देख सकते हैं, उस तरफ जो है देख सकते हैं जो पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वे भी लगातार गश्ती लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर चुके हैं। तो मैं उस चीज़ पर मैं वापस आऊँगा आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए कि 2025 में इसी तरह का कार्यक्रम, यानी इसी तरह का नहीं, इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्किम पहुंचना था। लेकिन मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शेड्यूल में बदलाव कर वर्चुअल तरह से सिक्किम के कार्यक्रम में शिरकत की थी। लेकिन इस बार ऐसी संभावना बेहद कम है, यानी ना के बराबर है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले ने अभी थोड़ी देर पहले रोड पर जो आम दर्शक, जो आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए खड़े थे, उनके साथ पहुंचकर उनसे बातचीत कर उन्हें ये बताया कि प्रधानमंत्री का आना भाया हवाई मार्ग से संभव नहीं है, इसलिए वो बाई रोड जो है प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सिक्किम। इसलिए आप सभी जो भी दर्शक यहाँ पर या जो भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए आम जनता उमड़े हुए हैं, उनको फिलहाल आराम करने की नसीहत देखते हुए हमने उन्हें देखा है। उन्होंने कहा है कि 6:30 बजे तक, यानी 6 से 6:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 6 से 6:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिक्किम पहुंचने की संभावना स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले ने दिखाई है। यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरी तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरे साथी को दिखाएं कि यहाँ पर देख सकते हैं सालूगढ़ा के पास आगे जो मिलिट्री कैंप है उसके पास जो है लगातार प्रशासन पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँची हुई हैं और जो क्या आवश्यक निर्देश अपने सभी पुलिस के अन्य कर्मचारियों को जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो दे रहे हैं, वो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सालूगढ़ा के बाजार से। तो एक बार नए तौर पर जो जुड़े हुए हैं दर्शक, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है सिक्किम में और आज सिक्किम पहुंचेंगे। सिक्किम पहुंचने के बाद उनका एक रोड शो है सिक्किम में और अगले दिन यानी 28 अप्रैल को पालजोर स्टेडियम में वे समारोह में शिरकत। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट करेंगे, जिसमें वह सिक्किम राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का लिविंग हेलीपैड से राजभवन तक एक भव्य रोड शो का भी कार्यक्रम है। इस दौरान वे राज्य की पुष्प विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक ऑर्किड एक्सपीरियंस सेंटर का भी दौरा करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सिक्किम में जो है सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की कर दी गई है और किसी भी तरह 2 दिन 3 दिन पहले ही सिक्किम प्रशासन की ओर से जो बाहर के जो भी टूरिस्ट हैं उनको सिक्किम छोड़ने की हिदायत दी गई थी कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कार्यक्रम है
उसको लेकर जो है आप सिक्किम को खाली करें, क्योंकि बेहद गहमा गहमी का माहौल रहेगा। क्योंकि सिक्किम अपने आप में एक छोटा राज्य है, उसमें प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना बेहद चुनौती भरा कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री आएंगे, उनके साथ उनकी अपनी टीम रहती है, एसपीजी के सुरक्षा गार्ड रहते हैं, राज्य के पुलिस अधिकारी रहते हैं, और आम लोग जो सिक्किम के होते हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री को देखने की ललक, इच्छा हमेशा ही रहती है। इसको लेकर के जो है सिक्किम प्रशासन ने आम टूरिस्ट को, जो बाहर से टूरिस्ट सिक्किम घूमने गए थे, उनको कहा गया था कि आप इन दिनों खासतौर से 27 और 28 अप्रैल के दिन जो है आप सिक्किम को खाली करें। तो ये ताज़ा जानकारी हमने आपको दी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सिक्किम। तो मैं जिस बात को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बाय रोड, सड़क के माध्यम से सिक्किम पहुंचते हैं, तो मैं जिस बात पर जोर दे रहा था कि NH10 की जो खराब हालत है, NH10 बार बार मानसून के समय, बारिश के समय, लैंडस्लाइड के समय जो पहाड़ धंस जाते थे, ऊपर से लैंडस्लाइड होती थी, बार बार पत्थरों का गिरना होता था, और फिलहाल जो सेवक रंगपो जो काम चल रहा है, साथ ही साथ उस वजह से जो सड़क की जो स्थिति खराब है, बार बार सड़कें टूट जाती हैं, सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, इन सारे चीज़ों को प्रधानमंत्री करीब से देख पाएंगे। तो उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को, इन सारी परेशानियों को, खासतौर से NH10 की खराब हालत के वजह से खासतौर से कोई प्रभावित राज्य है तो वह सिक्किम है, क्योंकि ये लाइफलाइन है सिक्किम का। सिलीगुड़ी से जिनको भी जाना होता है वो NH10 के माध्यम से ही सिक्किम पहुंचते हैं। तो अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री जाते हैं तो निश्चित तौर पर इन सारे परेशानियों को प्रधानमंत्री गंभीरता से देखेंगे, महसूस करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा उपहार सिक्किम वासियों को प्रधानमंत्री दें। तो हम आपको फिलहाल सालुगड़ा के इलाके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर स्वयं जो सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर हैं सैयद साहब, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। हम एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव जुड़ेंगे ताज़ा अपडेट्स के साथ। आप बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri, फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813।